हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशन आप जनरली बताइए, रिलेशन क्या होता है। जैसे मैंने बोला राम इज़ फादर ऑफ श्याम, राधा इज़ वाइफ ऑफ श्री कृष्ण, मोहन इज़ ब्रदर ऑफ श्याम, राम इज़ टॉलर देन श्याम। तो ये हमारे पास क्या आपस में एक दूसरे को रिलेट करने वाली चीज़ें हैं, ये वो सेंटेंसेस हैं। मैथमेटिक्स में बात करें तो एंगल ए इज़ परपेंडिकुलर टू एंगल बी, एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स के अंदर मतलब क्या है कि हम किसी चीज़ को एक दूसरे के साथ रिलेट कर दें, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन बना दें। तो इस टॉपिक के अंदर क्या है, पहले रिलेशंस की बात होगी, फिर उसके अंदर से फंक्शंस होगा। एक्चुअल में क्या है, फंक्शन जो रिलेशन का ही कुछ पार्ट है। ठीक है, स्पेसिफिक जो रिलेशंस होते हैं उनको हम फंक्शंस के अंदर लेके चलते हैं। उससे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इट्स ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स टेकन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ये क्या है ऑर्डर्ड पेयर की, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लेना। जैसे स्मॉल ब्रैकेट है ए कोमा बी, ये लगाए ब्रैकेट बंद किया, तो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम फर्स्ट एलिमेंट या कंपोनेंट कहेंगे, और दूसरे को क्या कहेंगे, सेकंड एलिमेंट या सेकंड कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। एक हमने पीछे पढ़ा था, इस तरह की करली ब्रेसेस के अंदर डाला था, वो किसका सिंबल था, वो था सेट का। अगर इसके अंदर ए और बी होते तो ये क्या होता, एक सेट होता जिसके अंदर दो एलिमेंट होते, ए और बी, ए और बी। और यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। इस ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि जब हमारे पास दो सेट्स होंगे तो हम उसके, अभी आगे आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, तब उसके एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो अभी तो इतना ही रखिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। इफ़ टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड सी डी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। अभी मैंने ये बात बोली है ऊपर कि नोट ए बी करली ब्रेसिस के अंदर है, दिस इज कॉल्ड सेट, और ए बी दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, और ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी is the set of all ordered pairs AB which can be formed by taking the first element A from A and second element B from B। सिम्बोलिकली हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, A क्रॉस B, और आपके पास ये क्या आएगा, सेट की फॉर्म में डालेंगे A B सच दैट A बिलोंग्स करता है A में, B बिलोंग करता है B में। तो अभी मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट हैं 2 और 4, बी है उसमें कितने हैं, एक्स और वाई। तो ए क्रॉस बी में आपके पास क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, पहले हम जो सेट है उसी के एलिमेंट्स को लेंगे और दूसरे के साथ उसकी प्रोडक्ट पेयर बनाते चलेंगे। तो इसका हमने 2 एलिमेंट लिया, तो 2x 2y, फिर आगे बी के एलिमेंट ख़त्म हो गए तो फिर वापस हम ए के एलिमेंट में आएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 4, तो 4x 4y। ऐसे ही रिपीटेड ये चलता रहेगा। ए का एक एलिमेंट लीजिए और बी के सारे एलिमेंट्स के साथ उसके पेयर बना दीजिए। जब बी के ख़त्म हो जाएँ तो ए का दूसरा एलिमेंट लीजिए और फिर बी के सारे एलिमेंट्स के साथ उसके पेयर बना दीजिए। ठीक है, बी क्रॉस ए आ जाएगा, तो अब हमारे पास क्या हो गया, बी क्रॉस ए में बी पहले है ए बाद में है, तो पहले हम क्या लेंगे, x का एलिमेंट लेंगे, b का एलिमेंट लेंगे, x 2 x 4 y 2 y 4, तो b क्रॉस ए आ गया। अब हमने यहाँ से दोनों से ही देख लिया कि a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर लो, नंबर ऑफ पेयर्स की बात कर लो, क्योंकि सेट फॉर्म है तो इसमें एलिमेंट्स ही आने हैं। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, 4, और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4। लेकिन ये कैसे आए कि एन ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा, एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी।
तो n a क्रॉस b कितना आया, n ऑफ a क्रॉस n ऑफ b 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स आए। तो आप देखोगे इसमें 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, ठीक है। n ऑफ a क्रॉस b और n ऑफ b क्रॉस a हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और उसके एलिमेंट्स कितने, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कितने आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको आप याद कर लीजिए। a क्रॉस ब्रैकेट b यूनियन c, तो a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, a क्रॉस b माइनस c इज इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d, तो a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशंस की। रिलेशन, लेट a and b be any two non-empty sets, then any subset R of a cross b, a cross b का कोई भी सबसेट is called a relation from set a to set b, that is R is a subset of a cross b। इसको हम अपने रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना हो तो जैसे हमने कहा ए में आपके पास एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, बी में कितने हैं, 1 4 5 9, और एक रिलेशन हमने डिफाइन करना है कि उसके बीच में रिलेशन क्या है। तो हमने कहा हैज़ स्क्वायर एज, कि ए के जो एलिमेंट हैं उनका स्क्वायर लेना है। तो ए क्रॉस बी आपके पास क्या आया, ए क्रॉस बी आया 1 और इसके साथ 1 1 4 1 5 1 9, फिर 2 1 2 4 2 5 2 9, फिर 3 1 3 4 3 5 3 9, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए, सारे के सारे सबसेट लगा लो या इसके एलिमेंट्स लगा लो, सबसेट तो नहीं कहेंगे, वैसे कह भी सकते हैं। ए क्रॉस बी के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स थे वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, बना दिए हैं। अब हमने क्या कहा कि R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और इसका रिलेशन क्या है, हैज़ ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9। तो अब हमारे इस रिलेशन में यही पेयर आएंगे और यही पेयर आप देखोगे कि ए क्रॉस बी के अंदर हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या कहेंगे, R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इसके अंदर एक बात आती है कि डोमेन और रेंज और कोडोमेन। जब आप किसी रिलेशन को किसी सेट से डिफाइन करते हो तो जहाँ से डिफाइन कर रहे हो उस सेट के जितने एलिमेंट हैं, ठीक है, ये तो फंक्शन में आएंगे कि वो सारे डोमेन में होंगे, लेकिन रिलेशन में हम क्या कहें कि जो फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड है, जो इस रिलेशन के अंदर पेयर्स हैं, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट विल बी कॉल्ड द डोमेन। तो इस क्वेश्चन की डोमेन हमारे पास क्या है 1 2 और 3, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट है दैट विल कॉल्ड द रेंज, तो 1 4 और 9, तो ये हमारे पास क्या होगी रेंज। और जो सेकंड सेट था पूरा क्या B 1 4 5 9, ये पूरा सेट था, इस पूरे सेट को क्या बोलेंगे, कोडोमेन, ठीक है। पूरे सेट को B को क्या बोलेंगे, कोडोमेन। लेकिन ये जो ऑर्डर्ड पेयर हमने निकाले हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाएगा, दूसरा एलिमेंट क्या कहलाएगा, रेंज। और ये और कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट नहीं लेना है, जिस रिलेशन की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जो पेयर आए हैं उनके सेकंड एलिमेंट की बात कर रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लोगे तो बहुत से एलिमेंट्स और भी बन के आ सकते हैं, 5 वाला भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं लेना है, हमने सिर्फ रिलेशन का लेना है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में आए हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाएगा, डोमेन, और सेकंड एलिमेंट क्या कहलाएगा, रेंज। दूसरा इसको लिखने का तरीका क्या है, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म में था, दूसरा क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में। R इज इक्वल टू सेट एक्स वाई सच दैट x हैज़ ए स्क्वायर y where x belongs to A and y belongs to B. Now we will take some types of relation. Identity relation. आइडेंटिटी रिलेशन जैसा कि आपने समझ ही गए होंगे कि एक दूसरे का सेम होना चाहिए, मतलब फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
आर इज इक्वल टू ए पेयर आपके पास आए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए में ही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लीजिए ए 1 2 4, ये ऊपर वाला ही एग्जांपल लिया है। तो आर में आपके पास क्या क्या आ सकते हैं, 1 1 2 2 और 4 4, यही आपके पास एलिमेंट्स आर में आ सकते हैं। यूनिवर्सल में क्या है कि आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, एक क्रॉस ए का मतलब एक सेट है ए, उसी के ऊपर हमने उसको डिफाइन किया है, तो ए क्रॉस ए। तो ए में आपके पास मान लीजिए 2 और 3 एलिमेंट हैं, तो आर में आपके पास क्या क्या आएंगे, ए क्रॉस ए, तो 2 2, क्योंकि ए से ए को डिफाइन कर रहे हो, तो ए दोबारा से भी एक अगर लिखोगे तो वो भी आपके पास कितना है 2 3, ठीक है। अब इसको देखो, ए क्रॉस ए में 2 2 2 3 3 2 3 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, आर के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ कि इस सेट से रिलेटेड जितने भी पेयर हमारे पास बनने थे वो सारे इसके अंदर आ गए। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्स में तो सब कुछ शामिल होता है। तो इस आर में क्या है, सारे ऑर्डर्ड पेयर शामिल हैं जो इसके ऊपर हम डिफाइन कर सकते थे। वॉइड रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी पेयर ही ना हो, कोई एलिमेंट ही ना हो, तो आर का वैल्यू क्या है 5 आ जाए। इनवर्स रिलेशन, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन आर इनवर्स फ्रॉम सेट बी टू ए इज कॉल्ड द इनवर्स रिलेशन। और आर इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, आर क्या लिखा था आपने, ऊपर कहीं लिखा होगा आपने ए क्रॉस ए बी लिखा होगा, तो अब ये क्या बन जाएगा बी ए, ठीक है। और ए बी बिलोंग करता है किस में, आर में बिलोंग करते हैं, ठीक है। ए बी किस में बिलोंग करते हैं, आर में। अब इनवर्स वाला आया है तो इसके अंदर डोमेन और रेंज की भी बात होगी। तो डोमेन जो आर इनवर्स की होगी वो वही होगी जो आर की रेंज थी, मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो डोमेन आपके पास आर इनवर्स की है वो क्या होगी, रेंज ऑफ आर के बराबर होगी। और रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या होगी, जो डोमेन ऑफ आर थी वो हमारे पास रेंज बन जाएगी। फिर ये 3 जो अभी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे रिलेशन की, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज इफ ए आर में है, बिलोंग करता है फॉर ऑल ए, तो ये हमारे पास क्या होगा, रिलेशन होगा। कहने का मतलब क्या होगा कि एक सेट है ए, उसके जितने भी एलिमेंट हैं उनके अगर ए मतलब वो एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सेम हो, वो पेयर जो बने हैं वो सारे अगर हमारे पास रिलेशन में हैं, तो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहीं बीच में आ जाए, ध्यान रखना, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव मोस्टली एक जैसे से ही हैं। आइडेंटिटी रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव कह सकते हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आइडेंटिटी नहीं कह सकते, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के अंदर आपके पास 1-2 पेयर एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं एक सेट ए लूँ और उसके अंदर 2 और 3 मैंने एलिमेंट लिया, तो आर आपके पास क्या आया, ए क्रॉस ए अगर आप लेते हो तो वो आए थे आपके पास 2 2 और 2 3 3 2 और 3 3, ये एलिमेंट आए थे। अब आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव के अंदर, इस आर के अंदर आपके पास क्या क्या आ सकते हैं, ये सारे भी आ सकते थे, और वो ये भी कह सकता था कि 2 2 3 3 और 2 3, ये भी दे सकता था आपको, तब भी ये आपके पास क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी होता तो ये 2 3 वाला पेयर इसके अंदर नहीं आना था, केवल क्या आता 2 2 और 3 3 आता, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी नहीं कहेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में 1-2 पेयर एक्स्ट्रा भी डाले जा सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, इफ़ आर इज सिमेट्रिक, इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी इज़ रिलेटेड टू ए, ये इसके अंदर होना चाहिए। जैसे अभी हमने कहा 2 2, तो 2 का इसका उल्टा करोगे तो 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, लेकिन ये क्या है 3 2, ये पेयर नहीं है ना, इसका 2 3 है लेकिन 3 2 कहाँ इसमें नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब हुआ कि इफ़ ए बी बिलोंग्स करता है आर में, तो बी ए भी आर में होना चाहिए। सिमिलरली हम एक और लेते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन।
R is transitive if A is related to B, B is related to C, then A is related to C. That is ए बी बिलोंग करता है आर में, बी सी बिलोंग करता है आर में, देन ए सी आर में होना ही चाहिए, आर में बिलोंग करना ही चाहिए, तभी वो हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात कर लेते हैं। लेट एक सेट है ए, उसके अंदर m एलिमेंट हैं और सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, p, तो n a क्रॉस b में कितने आ जाएंगे, mp एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके अगर आप सबसेट्स बनाओगे तो कितने बन सकते हैं, वो पीछे बात याद कीजिए, सबसेट थ्योरी में हमने बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं किसी सेट में। अगर n एलिमेंट हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं, n एलिमेंट है तो हमने कहा था कि 2 की पावर n। अब हमारे पास क्या है, n a क्रॉस b, एक तरह से ये हमारे पास क्या है, पूरा सेट है, तो इसमें mp एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन जाएंगे, 2 की पावर mp। ठीक है। नाउ ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इसका हर एक जो आप पार्ट देखोगे वो ए से बी रिलेटेड है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या बन जाएंगे, 2 की पावर mp। थैंक यू स्टूडेंट्स।